नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं खुर्शीद आलम जी, जो हरियाणा हज कमेटी के पूर्व में मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं और मुस्लिम समाज से आते हैं और भाजपा के समर्थक रहे हैं। लगातार भाजपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और स्वच्छ भारत मिशन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनावों का दौर है, जैसे ही पहली सूची आती है, अधिकारी हैं जो पदाधिकारी हैं लगातार भाजपा छोड़ के भागने का काम कर रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में वे क्या कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। दैनिक सवेरा टीवी में नमस्कार। आपका दैनिक बहुत सवेरा का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज मेरे साथ बैठकर आप चर्चा कर रहे हैं। मैं तो, स्वयं आपका अभिवादन करता हूं और तो आपके सर क्या दर्शकों कहना को। चाहेंगे, जैसे ही पहली सूची जारी होती है, बड़े बड़े नेता तमाम पदाधिकारी हैं भाजपा छोड़ के भागने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जिस घर का मुखिया नरेंद्र मोदी जैसा ऐसा व्यक्ति हो, जिसने विदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और भारत का नाम रोशन किया हो, उसके जो परिवार के लोग हैं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी निजी स्वार्थ, आज देखते होंगे कि अगर एक छोटे से गांव में एक बड़ा घर, बड़ा समाज के लोग हैं, उसके 10-12 बच्चे हैं, 15-20 बच्चे हैं, और उन बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को खेत चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, वो नहीं मिल पाती, तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, मगर वो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में जो द्रोह थोड़ा बहुत हुआ है, जो थोड़ी बहुत चर्चाएं हुई हैं, वो सब उसी छत के नीचे आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल के फूल को खिलाएंगे। ऐसा मेरा नहीं मानना, भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति का मानना है। तो सर, शुरू से इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती आई है। चाहे गोदारा कांड की बात कर ले, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे हरियाणा में भी बात कर ले, सिख हिंदू करवाने का काम भाजपा ने किया है। विपक्ष बोलता है हर बार। देखो, विपक्ष अगर ना बोले तो फिर विपक्ष कहाँ है? विपक्ष का काम होता है कि झूठी बातों का प्रचार करना, प्रसार करना। रहा, आपने उत्तर प्रदेश और गोधरा कांड और इन सब चीजों का जिक्र किया है, ये जब जब भी हुए हैं तो विपक्ष ने कराए हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम मगर करने गुजरात के लिए। में जब ये हुआ तब नरेंद्र मोदी जी सीएम थे, तब भाजपा की सरकार थी वहां पर। आपको मैं वही चीज बता रहा हूं कि भाजपा की सरकार थी, और गुजरात के अंदर जब गोधरा कांड हुआ तो ये किसी ने कराया? विपक्ष ने तो कराया था। विपक्ष चाहता था किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करा जाए। उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपने बात पर अटल थे, जिनके अंदर एक अटल विश्वास हुआ करता था। मगर उन्होंने इस्तीफा मांग लिया था उनसे, नरेंद्र मोदी जी से, कि अपना सीएम पद से इस्तीफा दिया, मगर हाँ, बाल ठाकरे की वजह से उन्हें बचाया गया था। नहीं, इस्तीफा क्यों मांगा गया था? इस्तीफा इसलिए मांगा गया था कि आपने वहां पर शांति स्थापित इसलिए नहीं करा गया था कि वहां पर दंगा इन्होंने कराया। वहां पर शांति व्यवस्था जो थी वो काफी लंबे टाइम तक व्यवस्थित होगी, तो उसके कारण जो एक हमारी पार्टी का नियम और हमारे पार्टी का जो एक संगठन का नेतृत्व है, उस नेतृत्व के आधार पर उन्होंने उनसे कहा था कि आपसे हम पार्टी का इस्तीफा वो ले सकते हैं। और उसमें आप बाल ठाकरे जगह नहीं, इसमें सीधा सीधा अगर किसी का वो रहा था, आशीर्वाद आता तो हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी का रहा था। उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज भी नरेंद्र मोदी जी देश की रक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, और देश की नहीं, दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है। तो सर, लगातार बात करें, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और यूपी में भी भाजपा की सरकार है। मगर जैसे ही अयोध्या की सीट पर रह जाते हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ जी दुकानों पर नेम प्लेट लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये नेम प्लेट लगाना गलत है। तो क्या इससे जातिवाद नहीं फैलेगा? नहीं नहीं, देखिए, ये आपने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट, देखिए, उसका हम जो भी निर्णय है उसका मान सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सभी मान सम्मान करते हैं। एक बात मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो नेम प्लेट वाली है, मेरा नाम खुर्शीद आलम है, मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी में 1991 से जुड़ा हुआ हूं। 1992 में हम लोगों ने, जिस टाइम दुनिया भारतीय जनता पार्टी के नाम से डरती थी और भागती थी, उस टाइम मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। मैं एक बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसमें किसी किस्म का कोई दो राय नहीं है। मेरा नाम खुर्शीद आलम है। अगर मैं अपना कोई शॉप या किसी चीज का, यानी कि कोई भी अपना उद्योग अगर लगाता हूं, तो उसमें मैं श्री कृष्ण लिख करता हूं या श्री राम लिख कर करता हूं, तो कहीं ना कहीं जो ग्राहक आएगा तो श्री राम और श्री कृष्ण के नाम से आएगा, खुर्शीद आलम के नाम से नहीं आएगा। तो मुझे वहां लिखना चाहिए कि मैं खुर्शीद आलम, फला अपना प्रोडक्ट का नाम।
तो उसमें जो नेम प्लेट लगाने वाली बात है वो कहीं से भी ऐसी बात नहीं है। वो एक अच्छी बात थी और एक अच्छी बात होनी चाहिए कि हमें अपना नाम और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रखना चाहिए सर। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत ठहराया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से रखा गया, सुप्रीम कोर्ट में अभी कावड़ के दौरान ये चीज आई थी, जो हमारी हरिद्वार से यात्रा कावड़ के गंगा जल लेकर हमारे कावड़ भाई जो शिवरात्रि पे गंगा जल लेकर आते हैं, उस दौरान हजारों दुकानदार मुस्लिमों की पड़ती हैं। दुकानदार जिन्होंने अपना नाम ठीक रखा हुआ था, किसी की दुकान नहीं बंद कराई गई, किसी का कारोबार नहीं बंद कराया गया। सिर्फ उनसे ये कहा गया है कि आप अपनी दुकान पर, बहुत से ऐसे भी हैं जो किसी भी अन्य धर्म के व्यक्ति से अपने व्रत के दौरान, जो उनका व्रत है, जो उनकी आस्था है, जो उनका विश्वास है, महाशिवरात्रि पे गंगा जल लेकर आना और महाशिवरात्रि पे गंगा जल शिव जी पर चढ़ाना, उस दौरान कोई ऐसी परंपराएं हैं कि किसी की दुकान पे मीट भी बनता होगा, किसी की दुकान पे अंडा वगैरह बनता होगा, कोई और नशीली चीज रखती होगी, उन चीजों से बचने के लिए, इसलिए ये नहीं कहा था कि दुकानें बंद कर दो, ये कहा था कि सिर्फ नेम प्लेट लगा दो। रहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से राजनेताओं ने अपनी अपनी वो रखी है बहस, तो उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसका मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वागत भी करा और उस पर पालन भी हुआ। तो सर 9.5 साल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कार्यकाल रहा है और आपने लगभग उनके साथ स्वच्छ भारत मिशन में सुभाष चंद्र जी के साथ भी काम किया है, तो उनके शासनकाल को कैसे देखते हैं आप? हरियाणा एक हरियाणवी है, आप मानते होंगे कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, उससे पहले फिर कांग्रेस की सरकार थी। इन सरकारों के बीच में एक भ्रष्टाचार जो चरम पर था। अगर मेरी जेब में पैसे हैं तो मेरा परिवार का बच्चा और मेरे परिवार के सदस्य या मेरे मिलने वाले नौकरियां कर सकते थे, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो नौकरी नहीं कर सकता था। 9.5 साल का कार्यकाल मनोहर लाल जी ने एक ऐसा कार्यकाल दिया है, मैं तो ये कहूंगा कि राम राज्य हरियाणा में लाने का उन्होंने प्रयास किया। और राम राज्य जिसकी योग्यता, जिसकी शिक्षा उस स्तर पर रही, चाहे वो किसी धर्म, किसी वर्ण, किसी वर्ग, किसी भी समाज से क्यों ना हो, उसी को नौकरी मिली। और रहा स्वच्छ भारत मिशन का, स्वच्छ भारत मिशन के हमारे वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जी मेरे वो साथी हैं, मेरे साथ उन्होंने अखबार में भी काम करा है और मेरे साथ हम दोनों ने मिलकर पत्रकारिता की है। और मुझे इस बात पे गर्व है, मुझे अपने आप में फक्र महसूस होता है कि सुभाष चंद्र जी ने बहुत अच्छा नेतृत्व किया है स्वच्छ भारत मिशन का। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने हरियाणा को नंबर 1 का जो भारत से इनाम दिलवाया, ये सुभाष चंद्र जी की देन थी और माननीय मनोहर लाल जी की देन थी और उनकी पूरी स्वच्छ भारत मिशन की टीम की, जो उनके नेतृत्व में जितने स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपने क्षेत्र में प्रयास करा और हरियाणा को स्वच्छता में पहला नंबर स्थान दिलाया। ये सुभाष चंद्र जी की देन थी। और सुभाष चंद्र जी अपने आप में काबिल तारीफ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। उन्होंने 9.5 साल बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छा प्रयास करा पूरा हरियाणा के लिए। उनकी भी इच्छा थी कि मैं नीलोखेड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ूं, इससे पहले भी उनकी इच्छा थी विधानसभा का चुनाव लड़ूं, मगर अपनी संगठन की, अपनी पार्टी की नेतृत्व की जो हाईकमान है, चाहे वो हमारा केंद्र का हो चाहे वो प्रदेश का, वो जो अपने आईने से जिसको सोचते हैं उसी को वो चुनाव लड़वाते हैं। और रहा जीत हार का सवाल, पार्टी जिसको भी मैदान में उतारती है वो निश्चित रूप से चुनाव को जीतने के लिए चुनाव में भेजती है। कुछ परिस्थितियां, कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, वरना अब की बार आपको देखना होगा कि किसी के जुड़ाव की, किसी के मेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से अब की बार हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मनमोहन लाल के बड़ौली जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल बड़ौली जी के इनके बीच में, और केंद्र जो हमारे केंद्र का नेतृत्व हमारा जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसमें किसी का कोई संशय नहीं है, कहीं भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। सर भाजपा पार्टी बोलती है पहले देश फिर पार्टी फिर स्वयं, मगर अब तो उल्टा हो रहा है, पहले स्वयं फिर पार्टी फिर देश। नहीं नहीं नहीं, पहले देश ही है। और रहा सवाल एक चीज का कि हम किसी भी चीज पर देख लें, कहीं भी देख लें, पहले देश का नाम आएगा, देश के बाद सब चीजें। तो फिर तमाम जो पदाधिकारी हैं, नेताएं हैं, फिर टिकटों के लालच में विरोध करने पर लगातार इस्तीफों की झड़ी लग पड़ी है। मैंने शुरू में बताया था कि परिवार के अंदर एक मुखिया है, मुखिया के 15-20 बच्चे होते हैं,
उसमें कोई ना कोई, हर आदमी ये चाहता है कि मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, मगर आखिर में आकर सब शांत हो जाते हैं। मेरा अब भी वही कहना है, वही कथन है जो मैंने शुरू में कहा, और वो अब मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से हमारा और हमारी पार्टी का नेतृत्व बड़ा है, परिवार बड़ा है। हमारे देश का नेतृत्व हमारे नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, जेपी नड्डा जी के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में है, और हमारे प्रदेश का नेतृत्व हमारे नायब सिंह सैनी जी के हाथ में, मनोहर लाल जी के हाथ में, और हमारे अभी नए बडोली जी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके हाथ में है। और निश्चित रूप से जो ये छुटमुट हर जगह होता है ये पारिवारिक, और उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से वो समझ जाएंगे, मान जाएंगे और पार्टी के लिए कार्य करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से नहीं, बहुमत से अधिक वोटों से प्रदेश में पुनः सरकार बनाने जा रही है नायब सिंह सैनी जी। तो सर करणदीप काम्बोज जी हैं जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मनाने भी जाते हैं मगर वो हाथ नहीं मिलाते उनसे। देखो, वो ज्यादा लाडले थे हमारे पार्टी के, हमारे नेतृत्व के, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के ज्यादा लाडले थे। और जो बेटा ज्यादा लाडला होता है तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपना गुस्सा, प्रदेश के राजा हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, खुद उनके दरबार में गए, उनके पास गए, उनको मनाने का प्रयास किया, मगर उन्होंने हाथ ना मिलाकर अपना मान और सम्मान, क्योंकि वो बड़े थे, मुखिया थे प्रदेश के, हाथ ना मिलाकर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, और अभिवादन करके उनके पास बैठे। उन्होंने उनके सामने अपनी पीड़ा रखी, उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारी पीड़ा मैं प्रदेश और केंद्र के सामने तुम्हारी बात को रख दूंगा। अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, स्वीकार नहीं हुआ। तो सर लगातार बात करें, भाजपा बड़े बड़े दावे करती है, सबके साथ सबके विकास की बात करती है। आपने बोला हरियाणा एक, हरियाणा में एक का नारा दिया, बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करती है। मगर बेरोजगारी देखा जाए तो हरियाणा में एक चरम सीमा पर, आज पूरे भारत में हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी। पहले देखा जाए तो 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, तब हरियाणा का जो अनएम्प्लॉयमेंट था 6% था। मगर भाजपा आंकड़ों की बात करती है, आज 38 से 48% के बीच में, और हरियाणा का युवा बाहर की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर है। देखिए, हरियाणा का युवा बेरोजगार नहीं है। अगर वो किसान का बेटा है तो खेत पे काम कर रहा है, मजदूर का बेटा है तो वो मजदूरी करके काम कर रहा है। और जहां तक सवाल आता है परसेंटेज का, आंकड़ों का, आप उठाकर देख लीजिए, 9.5 साल के बीच में, और अब 10 साल का समय 1 महीने के बाद हो जाएगा। हरियाणा के अंदर, हरियाणा के साथ साथ बाहर के युवाओं को भी बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी लगी है, और निश्चित रूप से इसका परिणाम आपके सामने भी है। आप भी करनाल और करनाल के देहात में इस बात का देख सकते हैं। तो सर आने वाली विधानसभा चुनाव का दौर है, लगातार मनमुटाव चल रहा है, चाहे करनाल विधानसभा की बात करें, नीलोखेड़ी की बात करें, अदर भी विधानसभाएं हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा इन सबको समेट पाएगी? जीत पाएगी, समेट नहीं पाएगी, जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। नीलोखेड़ी हो, करनाल हो, करनाल में जो उम्मीदवार दिए हैं जगमोहन आनंद, आप भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट दिया जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। पार्टी की सेवा करते रहे, पार्टी के अंदर रहकर अपना कार्य करते रहे, उनको जिम्मेदारियां मिलती रही, मगर उनके अंदर किसी किस्म का घमंड नहीं करा। आप लोगों के साथ बैठकर उन्होंने मीडिया का कार्य किया है, मगर मीडिया का जिम्मेदारी लेने के बाद भी उन्होंने कभी अपने अंदर घमंड महसूस नहीं होने दी। उन्होंने यही एहसास कराया है कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, और एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने कार्य किया। रहा नीलोखेड़ी का सवाल, नीलोखेड़ी के अंदर कबीर पंथी जी पहली बार विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको उससे पहले जिलाध्यक्ष बनाया, उन्होंने जिले की भारतीय जनता पार्टी की कमान को संभाला। पूर्व चुनाव किसी भी कारण से, मान लीजिए किस्मत की वो कर लीजिए, या ये मान लीजिए कि जो उम्मीदवार उनके सामने आया था वो भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था और भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहा था, मगर इत्तेफाक ये रहा कि उनका टिकट जैसे अब की बार कट गया, वो आज़ाद आ गए। लोगों ने उसका दुगड़ा समझा, कुछ और लोगों की सहानुभूति उनके पास जैसे मिल गई। कांग्रेस के उम्मीदवार भी वहां पर अच्छे उम्मीदवार थे, मगर उनकी कारण क्या रहा कि उनको बाहरी कैंडिडेट मान लिया गया। और बाहरी कैंडिडेट मानने के लिए, क्योंकि वो क्या नाम, धर्मपाल गोंधर जी मात्र 2000-1500 वोटों से जीत गए थे, ऐसी कोई बड़ी जीत नहीं थी। और अब की बार उन दोनों में ही टक्कर रहने वाली है। और कबीरपंथी जी पिछला जो कार्यकाल उनका रहा है, पिछला जो चुनाव रहा है, उससे कहीं अधिक वोटों से जीतकर नीलोखेड़ी का नाम रोशन करेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं की सेवा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति के, हर समाज की सेवा करेंगे।
तो सर अंत में एक आखिरी सवाल है, करनाल में एक जनसंपर्क रैली होती है अभी कुछ दिनों पहले ही, तो सीएम जी आते हैं, मीडिया से रूबरू होते हैं, तो वो क्या हम एक सवाल करते हैं, एक हमारा मीडिया साथी कि होता है कि सीएम आप लाडवा से लड़ोगे, तो वो बोलते हैं कि कौन कह रहा है तुम्हें। वो कहते हैं कि करनाल से ही लड़ूंगा, मगर जैसे ही टिकट जारी होती है तो नाम आता है कि लाडवा से। तो क्या लगता है कि उन्हें डर था कि यहाँ करनाल से जीत नहीं पाएंगे? देखिए, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं, माननीय नायब सिंह सैनी जी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो 90 की 90 की सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। रहा उनके जबान से ये बात आई थी कि मैं करनाल से लड़ रहा हूँ, वो करनाल से भी लड़ रहे हैं, वो नीलखेड़े से भी लड़ रहे हैं, वो लाडवे से भी लड़ रहे हैं, वो सिरसा और हिसार से भी लड़ रहे हैं, वो रोहतक और झज्जर से भी वही लड़ रहे हैं। यानी कि हर जगह उनका प्रतिनिधित्व रहेगा। रहा संगठन ने और पार्टी के नेतृत्व ने जहां उनको जिम्मेदारी दी, उनकी इच्छा करनाल से चुनाव लड़ने की थी, ये मानने की बात है, ये उन्होंने मीडिया वालों को सही बात कही थी। वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं जा रहे थे और ना ही यहाँ उनको किसी किस्म का खतरा था, मगर यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग थी, राष्ट्रीय और प्रदेशीय स्तरीय नेतृत्व से, कि यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाए और स्थानीय नेताओं के अब का बार प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। तो उसका नेतृत्व जगमोहन आनंद जी को दे दिया गया और उनको लाडवा दे दिया गया। तो इसमें मैं मानता हूँ कि कहीं इतनी बड़ी बात नहीं है। और लाडवा, और आज मैं लाडवा उनके मैडम वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही हैं, मैं उनके कार्यक्रम में गया था और मैं ये देख रहा हूँ कि जितनी ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही थी, उस बारिश के बीच में मैडम के इतने ज़बरदस्त कार्यक्रम हो रहे थे सुमन सैनी जी के। मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इतनी बारिश के बीच में मैडम के कार्यक्रम करी, वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम करी, वो बहुत अच्छी वहाँ से जीत दर्ज कराएंगे। और आप देख रहे होंगे जगमोहन आनंद जी कार्यालय में बैठकर लोगों में वोट मांगने के लिए घर घर जाने लगे, मगर जगमोहन आनंद जी को समर्थन देने के लिए गली और मोहल्ले और वार्डों से लोग आ रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप अपना काम करें, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के काम और कार्य का प्रचार है। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली जो 5 तारीख है, जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दैनिक सवेरा के माध्यम से सबसे पहले तो आप दोनों का, आपका और आपके कैमरामैन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से यही एक अपील करना चाहूँगा कि जो नारा माननीय मनोहर लाल जी ने दिया था कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, इसमें कोई धर्म, कोई वर्ण, कोई किसी जातिवाद की कोई बात नहीं आती। सबको एकजुटता से भारतीय जनता पार्टी के जहां भी कमल का निशान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने दिया है, वो कैंडिडेट हो सकता है उनकी इच्छाओं के विपरीत गया हो, मगर नहीं, हमारे लिए चुनाव है कमल का निशान, हमें कमल के निशान को जिताना है। नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाना है, नायब सैनी जी के हाथों को मजबूत बनवाना है, उनको क्या नाम जेपी नड्डा जी के हाथों को मजबूत बनाना है, अमित शाह जी के हाथों को मजबूत बनाना है। इस नेतृत्व को मजबूती देने के लिए हरियाणा में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए अधिक से अधिक मतदान करना है। सभी हरियाणा वासियों से हाथ जोड़कर यही मेरा निवेदन है, यही मेरा अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का, जो भी मुझे देख रहे हैं, जहां तक भी आपका ये प्रचार प्रसार होगा, उन सभी का भी अभिवादन भी करता हूं और उन सबसे अपील भी करता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार सरकार बनवाने में सहयोग करें भारतीय जनता पार्टी का। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।